महिमा मेरे भाई हो और उनकी फीमेल वर्जन हो। स्वागत है तुम्हारा और एक नए वीडियो में। अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो ये एक प्रैक्टिस बैटल है, कोई पूक के ट्यूबर्स कॉम्पिटिंग टूर्नामेंट का कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। मैंने और पूकी स्क्वाड ब्रो ने बैटल की है, प्रैक्टिस बैटल, जहाँ पे हमने 4 बैटल किए हैं, उसमें से मैंने 2 रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। और वो मैं तुमको दिखाऊंगा दोनों की दोनों। तो या किसकी टैक्टिक ज़्यादा अच्छी थी, कौन जीता, तो ये देखने के लिए तो तुम्हें लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे पहले कि वीडियो में स्टार्ट करो, मेक श्योर कि इस वीडियो पे तुम लाइक कर दो। एम करते हैं 100 लाइक्स का, और सब्सक्राइब कर दो। लाइक अगर तुम्हें ऐसे स्टफ्स चाहिए तो, और मैं कुछ और वीडियो की प्लानिंग्स चल रही है मेरी, और वो शाइनी ग्रेनिंजा के साथ चल रही है। होप कि मतलब मैं जल्द से जल्द पोस्ट कर दूँ। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेल बैटल स्टार्ट होती है ऑफकोर्स 2 पोकेमॉन से। मेरा पोकेमॉन था सॉक और मेरे अपोनेंट का सिंडरेस। अपोनेंट तो नहीं बट फ्रेंड का सिंडरेस। तो मैंने उसको एक स्टोनेज से मारा क्योंकि वो क्रिटिकल हिट देगा, बट उसने यू टर्न मारा। सिंडरेस बग टाइप में इन्वॉल्व हो गया था, या जो भी तुम कह सकते हो कह लो। फिर मैंने वापस से स्टोन एज मारा, बट उसने चेंज कर लिया था। सो वो इफ़ेक्टिव नहीं था। बट बाद में उसकी पोकेमॉन ने साइकिक मारा, तो मैंने चेंज कर लिया गाल्वाटूलाप, या जो भी नाम है इसका। तो उसके बाद में उसने अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स कर लिया। नहीं, ये गीगांटा मैक्स है, या जो भी तुम कह लो। तो उसने अपने 2 जी मैक्स से मुझे हरा दिया। तो उसके बाद मैंने बोनजोंग चूज़ किया क्योंकि वो फेरी टाइप था एंड स्टील टाइप आर या सुपर इफेक्टिव। बट उसने मैक्स गार्ड यूज़ किया तो मेरा आयरन नेट किसी काम का नहीं था। बट उसके बाद उसने वापस से ब्रोंजोंग में चेंज कर लिया। उसके बाद मैंने टॉक्सिक मारा, बट वो स्टील टाइप था तो उसने इम्यून कर लिया। उसके बाद मैंने स्टेल्थ रॉक मारा और उसने आयरन हेड मारा, जो कि मैंने रेजिस्टील कर लिया। कुछ इफेक्ट नहीं था, बट मेरे लेफ्ट ओवर ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी अपने एचपी को रिगेन करने में। उसके बाद मैंने एक्सप्लोड को ले लिया, मतलब ला दिया। उसके बाद उसने फिर से स्टेल्थ रॉक मारा, जो लाइक क्या दिक्कत देगा। बाद मैंने एक फोकस ब्लास्ट मारा जो कि मिस हो गया साइड लाइफ, बट उसने अर्थक्वेक मारा जो मुझ बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। वेल लकी था मैं शायद। बट उसके बाद मेरा फोकस ब्लास्ट लग जाता है और उसने आयरन हेड मारा जिसने काफ़ी डैमेज कर दिया था, और उसका लेफ्ट ओवर उसकी हेल्प कर रहा था। या तो उसके बाद मैंने सोच रहा था मैं क्या मारूँ, और या मैंने फिर से फोकस ब्लास्ट मारा, और या उसने ठीक ठाक डैमेज दे दिया। बट उसने भी आयरन हेड से मेरी रेड हेल्थ कर दी थी। मैं बस प्रे कर रहा था कि इस बार फोकस ब्लास्ट में वो 1 हिट हो जाए। क्रिटिकल या सुपर इफेक्टिव तो नहीं लग सकता, बट क्रिटिकल भाई कुछ तो लगे कि ये 1 हिट हो जाए। बट लकीली इस बार उसने 30 से ज़्यादा डैमेज दे दिया था मेरे फोकस ब्लास्ट ने। तो उसका पोकेमॉन भी फेंट हो गया, ब्रोंजोक था। उसके बाद उसने डियाल्गा लाया। ओके, तो उसकी स्पीड फेल हो गई थी क्योंकि मेरा वेब या स्टिकी वेब असर कर रहा था। स्प्रिंग शॉट बोलते ना शायद ऐसे। तो मैंने यहाँ पे फोकस ब्लास्ट मारा, बट वो एक्चुअली मिस हो गया। उसने टॉक्सिक मारा। आई डोंट थिंक सो कि उसको टॉक्सिक मारना चाहिए था, क्योंकि वो कोई और मूव मारता तो मैं 1 हिट हो जाता। बट उसके बाद मैंने फोकस ब्लास्ट मारा और उसने मुझे एक थंडरबोल्ट मार के ख़त्म कर दिया था। बट मेरा फोकस ब्लास्ट सुपर इफेक्टिव लग गया था उसे। क्रिटिकल लगता तो शायद डियाल्गा 1 हिट हो जाता। तो मैंने शॉक को बुलाया, उसकी स्पीड फेल हो गई थी। तो मैंने शॉक से बोला भाई अपने शॉक पूरे कर लो, उसको क्लोज कॉम्बैट मार के ख़त्म कर दी। तो वो डियाल्गा भी एक क्लोज कॉम्बैट में ख़त्म हो गया था। वेल ये तो तुम मैच 1 देख रहे हो। इसके बाद मैच 2 होगा जहाँ पे तुम्हारे भाई की गंदी वाली चलती है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लोज कॉम्बैट मार दिया था क्योंकि मुझे और मूव मिल नहीं रहा था, लेकिन रिबोम्बी ने उसको रजिस्टर कर दिया क्योंकि ऑफ कोर्स यार वो फेरी बग और फ्लाइंग टाइप भी है। नहीं, फ्लाइंग टाइप है यार, मानो या मत मानो बट है। उसके बाद मैं अपने ब्रोंजोंग को लाता हूँ। तो मेरे को पता था कि वो चेंज करेगा। वो पॉलीरैथ लाया, उसके स्पीड फेल हो गई। वो पॉलीरैथ इसलिए लाया क्योंकि वो फाइटिंग टाइप भी था। तो मैंने यहाँ पे टॉक्सिक कर दिया था। फाइटिंग टाइप या स्टील टाइप के अगेंस्ट पावरफुल होते हैं, इसलिए वो लाया। तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट मार लिया। तो उसने डार्केस्ट लेरिएट मारा, जो कि प्रोटेक्ट से कुछ डैमेज नहीं हुआ, बट वो पाइजन से डैमेज हुए जा रहा था। दैट इज़ काइंडा या अच्छी बात है। तो मैंने ब्लास्टोइज में चेंज कर लिया। उसने डार्केस्ट लेरिएट मारा, बट उसकी स्पीड फेल हो गई थी। तो या टॉक्सिक भी अपना असर दिखा रहा था। दैट वाज काइंडा गुड थिंग। बट मैंने एक रैपिड स्पिन मारा, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। उसकी स्पीड तो ख़त्म हो ही गई थी। उसने और एक क्लोज कॉम्बैट मार दिया, जो कि या उसका सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया था। बट मैंने उसको आइस भी मार के, हालांकि वो उस पर सुपर इफेक्टिव नहीं थी, तब भी वो हो जाता है ख़त्म। उसके बाद वो काफ़ी सोचता है कि कौन सा पोकेमॉन चूज़ करूँ।
ओह फाइनली रायबॉम बी चूज़ करता है जो कि बग फेरी टाइप थे, तो मैंने उसको भी पाइजन कर दिया, बट वो यू टर्न मारती है, या जो भी तुम्हें लगता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो वो यू टर्न मारती है। मैं थोड़े एचपी बच जाता हूँ और ये सिंडेरियस आते ही ख़त्म हो जाता है। भाई इसके आने का फ़ायदा क्या हुआ? वेल उसके बाद वो भेजता है एक एल क्रेमी। यार पिक्सल्स समझ रहे हो ना, पिक्सल्स काइगोडॉन है, तो मैं उसको एक टॉक्सिक मार देता हूँ और उसके दोनों पोकेमॉन ही टॉक्सिक हो गए थे। मतलब या अच्छी बात है मेरे लिए तो फिर मैं लास्ट में अपने ब्रोंजों को स्विच करता हूँ। उसके बाद वो रैबोम भी में स्विच करता है और मैं मैक्स डायनामिक्स करके मैक्स स्टील स्पाइक मार देता हूँ, जो कि एक हिट में रैबोम भी को कर देता है ख़त्म। और उसके बाद आता है उसका लास्ट पोकेमॉन, उस पर कोई भी कहीं से भी नहीं बच सकता, तो मैं उसको, वो मुझ पे साइकिल मारता है, मैं रेजिस्टेल कर देता हूँ, बट उसके बाद मैं उसको भी कर देता हूँ मैक्स स्टील स्पाइक से ख़त्म। सो या दैट्स हाउ आई वॉन। अभी चलते हैं मैच सेकंड में। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मैच सेकंड, जहाँ पे मेरे पास भाई कोई भी एडवांटेज नहीं था इसके खिलाफ। अगर तुम मेरे पोकेमॉन देखो तो मेरे पास सारे के सारे आइस टाइप थे और फाइटिंग टाइप थे, जो कि हावलूचा के अगेंस्ट कमज़ोर होते हैं। आइस टाइप फाइटिंग टाइप मूव से, हाँ आइस टाइप फाइटिंग टाइप मूव से, ग्रास टाइप फ्लाइंग टाइप मूव से, और फाइटिंग टाइप ऑफ कोर्स फ्लाइंग टाइप मूव से। तो वो मेरे हर एक पोकेमॉन को ख़त्म करता जा रहा था। भाई यार ये बंदा काफ़ी हद तक लकी था। शायद मेरे पास अच्छे पोकेमॉन होते तो शायद मैं उसको हरा देता, बट उसके बाद वो एक ब्रेव बर्ड मारता है, क्योंकि मुझे पता था वो ब्रेव बर्ड ही मारेगा, तो मैं स्विच कर लेता हूँ अपने दूसरे पोकेमॉन से। बट या उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसने बाद में मुझे क्लोज कॉम्बैट मार के हरा दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे 4 पोकेमॉन बचते हैं। उसके बाद मैं सैंड स्लैश से स्विच करता हूँ, वो भी मुझे एक क्लोज कॉम्बैट में पेल देता है। एज आई सेड कि मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं था। उसके बाद मैं फेलिंग्स को भेजता हूँ, हाँ, जो कि मुझे एक ब्रेव बर्ड में ख़त्म कर देता है। भाई मेरे सारे पोकेमॉन इसके पोकेमॉन से 1 हिट हो रहे थे। वेल कोई एडवांटेज नाम की चीज़ नहीं थी, बट उसने फिर से एक क्लोज कॉम्बैट मारा, मैंने डायनामिक्स कर दिया, जो क्लोज कॉम्बैट सुपर इफेक्टिव लग गया था, क्योंकि उसका अटैक भी काफ़ी बढ़ गया है। तो मैंने मैक्स लाइटिंग मारा, उसके दूसरे पोकेमॉन को भी मैक्स लाइटिंग मारा, उसने आइसिकल क्रैश मारा, फिर मैंने वापस से मैक्स लाइटिंग मारा, जो कि उसको एक्टिव विश को कर देता है ख़त्म। या उसके बाद वो अपना नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है और उसके बाद स्टोनेज मारता है, मेरा क्यूरेम भी हो जाता है। बाय बाय टाटा सी यू बाय। तो उसके बाद मेरा लास्ट पोकेमॉन, एक ही पोकेमॉन बचा हो रहता है जो होता है एमेंगूस या नहीं एमोंगस। तो उसके बाद सेलगोलियो आता है, मैंने सेलगोलियो को जैसे तैसे सुला देता हूँ, फिर वो अपने दूसरे साइकिक पोकेमॉन को भेजता है, मैं गिगाटन मारता हूँ। उसके बाद वो मुझे साइकिक से जैसे तैसे हरा देता है, नहीं सॉरी मिस्टिक फायर से। दैट्स हाउ आई लॉस्ट द बैटल। मतलब जैसे तैसे तो मैं हार गया, क्योंकि उसका हावलूचा था और मेरे पास कोई उस पर एडवांटेज का पोकेमॉन ही नहीं था। आइस टाइप थे और फाइटिंग टाइप ज़्यादा से ज़्यादा थे। सो या मैं मतलब लकी नहीं था। मेरे पास ठीक ठाक पोकेमॉन होते तो शायद मैं उसको compete कर पाता, बट फॉर ड्यू टू बैड लक क्या ही कर सकते हैं अब। थैंक्स फॉर